हेलो दोस्तों, किड्स हॉरर में आपका फिर से स्वागत है। मैं राहुल। इस चैनल पे आपको भूत पिशाच की, कच्चे कलवों की, ब्रह्म राक्षसों की, चुड़ैलों की और डायनों की कहानियाँ सुनाता हूँ। सोचो, एक पुराना सा घर है जिसके अंदर एक परिवार बहुत खुशहाल रहता है। पति पत्नी, उनके दो बच्चे। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि उनके साथ दो एंटिटीज रह रही है उस घर के अंदर। दोनों इतनी खतरनाक कि जिनको काबू करना अत्यंत मुश्किल हो, उनसे पीछा छुड़ाना और भी मुश्किल हो, और वो कब क्या कर जाएं आपको पता भी ना हो। ये कहानी है बहरैच की। बहरैच उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक आम परिवार की। अजय, उसकी बीवी और उसके दो बच्चे। अजय एक सरकारी स्कूल में एक अध्यापक था और इनका घर एक पुश्तैनी घर था, पुश्तैनी हवेली थी जो इसे विरासत में मिली थी। अजय की वाइफ सुनीता लखनऊ से थी, जो बहरेच से लगभग 150 किलोमीटर दूर था। उस समय लखनऊ और बहरेच के बीच में 2 से 3 ही बस चलती थी। एक बार जब सुनीता अपने मायके गई हुई थी तो उसने फैसला किया कि वो लखनऊ से चलने वाली आखिरी बस जो 5 बजे चलती थी वो लेगी और बहरेच आएगी। वो बस सब सवारियों को बहरेच बाईपास पे लगभग 8:30 बजे उतारती थी। बाईपास से जो अजय के घर का रास्ता था वो दिल दहला देने वाला था। वहाँ पे हर एक ऐसी चीज थी जिससे किसी भी इंसान को डर लगना लाजमी था। सुनीता ने जो पगडंडी ली थी वो जंगल के बीच से तालाब के किनारे से होते हुए इनके घर आती थी, और वहीं पे कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सारा किस्सा शुरू हुआ। तो जब सुनीता तालाब के पास पहुंची तो सुनीता को दिखा कि एक औरत जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, जिसके बहुत लंबे बाल हैं, आंखें एकदम लाल हैं और उसका चेहरा एकदम सफ़ेद, तालाब के पास ऐसे मंडरा रही है जैसे वो किसी इंसान का इंतज़ार कर रही है, जैसे उसे कोई शिकार चाहिए। उसकी हंसी शैतानी थी, उसका ऑरा एकदम शैतानी, उससे कोई भी डर जाए, वो ऐसी औरत थी। सुनीता ने उसे देखकर अनदेखा करने की कोशिश करी और अपनी पगडंडी छोड़े बिना चलती रही, लेकिन 3-4 बार आवाज आने के बाद सुनीता, सुनीता, सुनीता ने पलटकर उसे देख लिया। पलटते ही सुनीता को जो दिखा वो कुछ ऐसा था कि उसकी रूह कांप गई। उसे दिखा कि एक औरत उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही है, जिसके पैर उल्टे हैं और उसके बाल हवा में ऐसे लहर रहे हैं जैसे पता नहीं वो किसी चीज़ की सवारी कर रही हो, कि उसको 1 या 2 सेकंड के अंदर ही पकड़ लेती। लेकिन सुनीता ने फैसला किया कि वो घूमेगी और भाग जाएगी वहां से। वो भागी भागी, तेज भागी और अपने घर पहुंची। जैसा मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ, आम तौर पर जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो और आपको पीछे से कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा हो, आपको पलटना बिल्कुल नहीं चाहिए। सुनीता भी गांव की थी और उसे भी ये चीज़ें भली भांति पता थी, लेकिन किसी न किसी कारण से उसने भी पलटकर देख लिया। सुनीता बेशक घर पहुंच गई हो, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि वो जो भी एंटिटी थी वो अब उसके साथ है, वो उसके कहीं ना कहीं आसपास ही है। देर रात सुनीता को एहसास होता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है, तो सुनीता उठकर ज़रा हाथ मुंह धोने, थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए उठती है और वॉशरूम तक या टॉयलेट तक जाकर वापस आ रही होती है। वापस आते आते उनके बेडरूम के कोने में एक शीशा था। वो जैसे ही उस शीशे की तरफ देखती है, उसे अपनी परछाई ना दिखकर जो औरत उसे वहाँ तालाब के पास दिखी थी, उसी औरत की परछाई अब शीशे में सुनीता को दिख रही थी। इससे ये तो साबित हो गया कि सुनीता अब उस चुड़ैल से पोजेस हो चुकी है, और सुनीता ने फैसला किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी और पूजा पाठ कर कर इस चुड़ैल को अपने शरीर से निकाल देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगले दिन से सुनीता का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है। वो मन ही मन गुनगुनाने लगती है, पता नहीं किसी से हर वक्त बात कर रही होती है। उसे रात को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। वो रात को लगभग 3 बजे उठकर अपने घर के बरामदे में घूम रही होती है। कभी उल्टे पैर चल रही होती है, कभी दीवार पे नाक लगाकर कुछ सूंघ रही होती है, कभी ज़मीन को अपने नाखूनों से खरोच रही होती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। कुछ रातों तक ये सब नज़रअंदाज होता रहा। अजय को भनक नहीं थी कि घर में कुछ ऐसा भी हो रहा है। लेकिन एक दिन, जिस दिन अजय की स्कूल से छुट्टी थी, वो देखता है कि सुनीता
आईने में देखकर अपने बाल बना रही है। तो अजय सुनीता के पीछे आकर उसे शीशे में देखने की कोशिश करता है और जब वो देखता है तो उसे सुनीता नहीं, उसे कोई और ही दिख रहा था। और ये देखकर अजय एकदम से शॉक हो गया और पीछे हटने लगा। पीछे हटते हटते दीवार से सट गया और जैसे ही वो दीवार से सटा, उधर से सुनीता खड़ी होती है तो अजय की नज़र उसके पैरों पे जाती है। जब सुनीता अजय की तरफ कमर करके खड़ी थी तो उसके पैर अजय की तरफ घूमे हुए थे और उसी वक्त सुनीता घूमकर अजय की तरफ देखती है। जैसे ही वो अजय की तरफ देखती है, अजय को दिखता है कि लाल आंखें हैं, लंबे बाल हैं, सफ़ेद चेहरा है। अजय डर के भागा घर से बाहर। तो उनके गांव में एक तांत्रिक बाबा थे। अजय तुरंत उनके पास भाग के गया और उसने हांफते हांफते बताया कि बाबा बाबा, हमारे घर में तो कुछ ऐसा हुआ है और मुझे अपनी वाइफ में कुछ ऐसा दिखा है। तो तांत्रिक बाबा तुरंत बोलते हैं कि वो जिस दिन अपने मायके से तुम्हारे घर आ रही थी, उसी दिन वो चुड़ैल सुनीता को चिपक गई थी। तब से सुनीता बेचारी उसके साथ फंसी हुई है और वो ना सो पा रही है, ना जग पा रही है, ना वो अपने बच्चों को खिला पा रही है। सुनीता पूरे होशो हवास में है शायद, तो वो किसी न किसी तरह उस चुड़ैल से अपने परिवार को बचा कर बैठी है। तो अजय उनकी मिन्नतें करता है और उन्हें बोलता है कि प्लीज़ आप हमारे घर चलो, प्लीज़ हमें इससे निवारण दिलवाओ। तो तांत्रिक बाबा बोले कि मैं कल सुबह 6:30 बजे आपके घर आऊँगा और हम प्रातःकाल एक हवन शुरू करेंगे जिससे इस सब का निवारण हो सकता है। अजय उसी डर के साथ घर वापस आता है। उसे पता है कि सुनीता में वो चुड़ैल है, लेकिन फिर भी उसी घर के अंदर, क्योंकि उसके बच्चे भी थे, उसे रहना पड़ता है। सब पता होने के बावजूद अगर आपको कुछ ऐसा करना पड़े तो आप सोचिए कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक पति नहीं, एक पिता भी था, उसके लिए ये करना बहुत आसान हो गया। अब अगले दिन सुबह 6:30 बजे वो बाबा इनके घर आ जाते हैं, अपनी सारी सामग्री लेके और अपना हवन का सामान लेके। वो इनके घर पे हवन का एक सेटअप बनाते हैं और अपना हवन शुरू करते हैं। लेकिन वो हवन शुरू करने से पहले वो थोड़ी देर ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने का मूल कारण ये था कि वो जानना चाहते थे कि वो किस तरीके की शक्ति से डील करने वाले हैं, वो शक्ति कितनी शैतानी और कितनी ताकतवर है। जब बाबा का ध्यान पूरा हुआ, बाबा को ये अंदाज़ा हो गया कि वो चुड़ैल सुनीता को ले जाने आई है। अब उन बाबा ने अपना हवन शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे बाबा हवन में सामग्री डाल रहे थे और हल्का हल्का मंत्र अपने मन से, ऐसे होता है ना हम धीरे धीरे बोलते हैं, वो वैसे वैसे मंत्र पढ़ रहे थे, तो उन्हें ऐसा दिख रहा था कि सुनीता को शॉक लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं हल्के हल्के। कुछ देर धीरे धीरे मंत्र पढ़ने के बाद बाबा एकदम तेज तेज मंत्रों का उच्चारण करने लगे और हवन में सामग्री डालते रहे। और हवन में सामग्री डालने के बाद जो धुआं उठ रहा था, अचानक से अजय को उसमें एक छवि दिखती है, एक छाया, एक शेप बनती हुई दिखती है, जैसे उसके पार कोई बैठा है। तो अजय को लगा कि ये वही एंटिटी है जो सुनीता के अंदर है और बस ये अब बाबा के हवन करने की वजह से, मंत्र पढ़ने की वजह से अब ये बाहर हो चुकी है। थोड़ी देर हवन होने के बाद अजय को एक और आवाज़ उस घर में गूंजती सुनाई देने लगी और जो दूसरी आवाज़ से मंत्र उच्चारण हो रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि एकदम शुद्ध संस्कृत में कोई ऐसे मंत्र पढ़ रहा है। ये देखकर अजय एकदम शॉक हो गया। उसने सोचा कि ये दूसरी आवाज़ कैसे आ रही है, जिस पर पलटकर बाबा ने बोला कि ये तुम्हारी पुश्तैनी शक्ति है जो मेरे साथ मेरी मदद कर रही है इस चुड़ैल को सुनीता के शरीर से निकालने में। इस शक्ति के बारे में बाबा ने थोड़ा और डिटेल में बताया कि ये जो शक्ति है ये और कोई नहीं, ये अजय के पूर्वज हैं। अजय के पूर्वज एक महान ब्राह्मण और एक ज्ञानी ज्योतिष थे जो मुगलों के काल में अपने मंत्र उच्चारण और तपस्या के लिए बहुत मशहूर थे। लेकिन एक दिन जाने अनजाने में उन्होंने ये शिक्षा, ये ज्ञान किसी ऐसे पापी अधर्मी को दे दिया जो इस ज्ञान को बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगा। ये देखकर अजय के पूर्वज बहुत ही शर्मिंदा और क्रोधित हो गए, इतने कि उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। और बेवक्त मरा हुआ ब्राह्मण अक्सर एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। और तब से ही अजय के वो पूर्वज
ब्रह्म राक्षस बनकर इनके परिवार के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं। उन्होंने बताया जो इतना परफेक्ट मंत्र उच्चारण है वो और कोई नहीं, वही ब्रह्म राक्षस कर रहा है। ये सुनकर अजय ने गहरी सांस ली और उस ब्रह्म राक्षस को प्रणाम करते हुए खुद भी मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। कुछ देर और हवन चलते चलते सुनीता के मुंह से वो चुड़ैल चीखने लगी, मैं इसे ले जाऊंगी, मैं इसे ले जाऊंगी, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जिस पर पलटकर एक भारी सी पुरानी सी एक आवाज आती है कि तू इसे नहीं ले जा पाएगी, इसको मैंने बचाया हुआ है, तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तू इस घर का कुछ नहीं कर पाएगी, तुझे मैं यहाँ से भेज के मानूंगा। ये सुनकर अजय और बाबा दोनों शॉक में आ जाते हैं। वो दोनों जानते तो थे, लेकिन वो आवाज़ सुनने के बाद उनको जैसे अलग ही कपकपी चढ़ गई हो। अब वो चुड़ैल भी अलग से एक खेल खेलने लगी। वो उस ब्रह्म राक्षस को भड़काने लगी, बोलती कि तू शापित है, तू कर्म से गंदा है, तू तो शैतान योनि का है, तू ये है, तू वो है। तो इस चुड़ैल की और उस ब्रह्म राक्षस की एक अलग ही लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ देर बाद जब माहौल शांत हुआ और वो ब्रह्म राक्षस अपने मंत्र जाप में लगा हुआ है, जैसे जैसे हवन में कुछ टाइम बीतता जा रहा था, अजय को धुएं के उस पार एक इमेज क्लियर दिख रही थी एकदम। मतलब लाल आंखें, लंबे बाल, तिलकधारी और वो तेज मंत्र उच्चारण, उसे पूरी इमेज क्लियर दिखने लग गई थी अब। और जैसे तो उस कमरे के अंदर सारी लड़ाई मंत्रों की, वो मंत्र बोले जा रहे हैं उधर से, और इधर से सुनीता के अंदर की जो चुड़ैल है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है। उसको कुछ ना कुछ हो रहा है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन वो चिल्लाते चिल्लाते यही बोल रही है, मैं सबको ले जाऊंगी, मैं इस सुनीता को ले जाऊंगी, मैं अजय को ले जाऊंगी, मैं तुम्हारे बच्चों को ले जाऊंगी, मैं इस ब्रह्म राक्षस को ख़त्म कर दूंगी। कुछ देर बाद अजय ने और कुछ नोटिस किया। अजय की घर की दीवारों पर कुछ कुछ श्लोक, कुछ मंत्र लिखते जा रहे थे अपने आप, जैसे तो कोई इस घर को मंत्रों से कील रहा हो, कोई एक रक्षा कवच बना रहा हो। बाबा ने बताया कि ये जो ब्रह्म राक्षस है ये इस परिवार का रक्षक है, क्योंकि अजय और उसकी बीवी सुनीता, उनके दोनों बच्चे बहुत ही धार्मिक लोग थे। वो रोज़ मंदिर में दिया जलाते थे, वो रोज़ भगवान को जल अर्पित करके आते थे, वो रोज़ सूर्य नमस्कार करते थे, वो तुलसी की बहुत सेवा करते थे, ना मांस मच्छी खाते थे, बहुत सात्विक जीवन जीते थे। जिस बात से वो ब्रह्म राक्षस बहुत प्रसन्न था, और ब्रह्म राक्षस ने फैसला किया था कि वो यहीं रहेगा और इस परिवार की रक्षा करेगा। अब ये सब सुनकर और बाबा के मंत्र उच्चारण देखकर अजय को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील होने लगा कि अब तो इस चुड़ैल को भगा ही देंगे। कुछ देर और मंत्र उच्चारण चलते रहे, हवन चलता रहा, और वो चुड़ैल सुनीता के शरीर से चीखे मारती रही। लेकिन एकदम से बाबा ने लास्ट टाइम वो आहुति उस हवन कुंड में दे के मारी, और एकदम से तेज आवाज आई, ओम शांति, और सुनीता के अंदर से जैसे वो चुड़ैल उठ के भाग गई हो। यहाँ इस घर से वो चुड़ैल जा चुकी थी, लेकिन इन्हें पता था कि वो ब्रह्म राक्षस अभी यहीं है। वो ब्रह्म राक्षस इनको बताता है कि क्योंकि तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा शिष्टाचार एकदम सात्विक है, मैं तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा ही करूंगा। लेकिन तुम्हारे चरित्र की पवित्रता हटी तो मैं रक्षक से तुम्हारा विनाशक भी बन जाऊंगा। तो ये हवन खत्म होने के बाद जैसे उस घर से सारी अशांति भाग गई हो, जैसे वो चुड़ैल और वो ब्रह्म राक्षस दोनों वहाँ से गायब हो गए। जाते जाते बाबा ने बताया कि अपना आचरण बिल्कुल मत बदलना अजय, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को वही तालीम देना, वही आचरण सिखाना जो आज तक तुम निभाते आए हो। तो राहत की सांस लेते हुए अजय और सुनीता दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और अपना दिन और रात नॉर्मली बिताने लगते हैं। लेकिन एक रात इन्हें सुनता है कि उस घर में कोई बहुत तेज तेज मंत्र पढ़ रहा है। तो ये लोग जाकर देखते हैं तो बच्चों का कमरा मंदिर के एकदम सामने था, जहाँ पे एक दिया हमेशा जलता रहता था। उस दिए की परछाई में इन्हें दिखता है कि कोई इनके बच्चों के सिरहाने बैठकर मंत्र पढ़ रहा है। ये लोग जानते थे वो कौन था। अगले दिन सुबह जब ये उठकर देखते हैं तो मंदिर की दीवारों पर कोई एक श्लोक लिखा हुआ है, और वो श्लोक किसी ब्रश से नहीं लिखा हुआ,
क्योंकि ना वहाँ कोई ब्रश के मार्क्स, ना कोई हाथ के निशान, पर सिर्फ लाल स्याही से लिखा हुआ वो श्लोक। और वो संस्कृत में लिखा था, जिसका मतलब था रक्षक और शिकारी एक ही होते हैं, पवित्रता तय करती है कि मैं क्या हूँ। ये देखकर अजय और सुनीता समझ जाते हैं कि इनका परिवार कभी अकेले नहीं रहने वाला। हर दिन, हर रात, हर वक्त उनके साथ एक शक्ति हमेशा रहती है, और उन्हें बस ये डर था कि अभी तो ये रक्षक है, लेकिन कल क्या होगा। कल वही शक्ति इनका सबसे बड़ा शिकारी भी बन सकती है। और आज भी बहराइच के लोग बोलते हैं कि कभी कभी रात को त्रिपाठी परिवार के घर के पास से जब वो गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ मंत्र उच्चारण गूंज रहा होता है, कभी एकदम स्लो, तो कभी ऐसे गरजते हुए कि उन्हें लगता है दीवारें भी हिल जाएंगी। और असली डर तो ये है कि आपके घर में भी कोई पुश्तैनी शक्ति हो सकती है, जो शायद अभी तो तुम्हें बचा रही है, पर कल क्या हो कौन जाने। तो ये थी आज की कहानी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे कहानी बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। जय महादेव।